से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले जब तक किसानों से माफी नहीं मांगी जाएगी, जब तक किसानों के केस वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक इस सरकार को यह भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बड़ी महापंचायत जो हुई थी कल हरियाणा में, उसको लेकर भड़के राकेश टिकैत। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले किसानों का इम्तिहान ले रही बीजेपी की सरकार। जी हाँ, किसान हारने वाला नहीं है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुकुल रॉय का बड़ा दावा। बोले बीजेपी के 31 नेता हमारे संपर्क में। जी हाँ, चुनाव से पहले ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड। बोले फिलहाल इस ब्राह्मण हमारे साथ। जी हाँ, ब्राह्मणों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, योगेंद्र यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तानाशाह सरकार है। जी हाँ, हर जगह तानाशाही काम नहीं आएगी, सरकार को सबक सिखाकर रहेंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का यूपी की योगी सरकार पर पलटवार। बोले फिलहाल मुसलमानों के साथ 60 साल से हो रहा बुरा व्यवहार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी भक्त डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने भी छोड़ा साथ। जी जल्द देंगी तलाक, मैंने लिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत बोले सरकार जितनी जल्दी सुधर जाए उतना अच्छा है, वरना सरकार का इलाज करना किसानों को आता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, भूपेश बघेल के पिताजी को दोस्तों 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। बघेल बोले कानून से ऊपर कोई नहीं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर असदुद्दीन ओवैसी इतना ही सोचते हैं तो वो तेलंगाना में जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही। जी हाँ, ये गोदी मीडिया और मोदी सरकार छुपा रही है सच्चाई, एड वाली सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चाचा शिवपाल ने की अखिलेश यादव की तारीफ। बोले फिलहाल अगर अखिलेश ने पहले ही हमारी बात सुन ली होती तो आज ये नहीं होता। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को अपनी पार्टी में शामिल किया है, इसके बारे में चाचा शिवपाल ने बोला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरियाणा में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, खट्टर सरकार को बड़ी चोट दी है दोस्तों किसानों ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत की खट्टर सरकार को सीधी चेतावनी। जितने भी फर्जी केस लगाए हैं किसानों के ऊपर, इनको वापस लेना ही होगा, किसानों से माफी मांगना होगी। ऐसा कौन सा एसडीएम है जो लोगों के सर फोड़ने और हड्डियां तोड़ने के बारे में बोलता है? जिस तरीके से सरकार ने खुली छूट दे रखी है पुलिस वालों को, वो कुछ भी कर रहा है, किसानों के सर फोड़ रहा है, हड्डियां तोड़ रहा है, ये जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा ये सरकार को सुधर जाना चाहिए, अगर सरकार नहीं सुधरेगी तो किसानों को सुधारना आता है। इस सरकार की तानाशाही बहुत हो गई है। राकेश टिकैत का कहना है जब तक सरकार सुधरेगी नहीं तब तक ये सब कुछ रुकने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब सरकार पर सवाल उठने खड़े हो गए। जो किसान आपको अन्न उगाकर खिलाता है उसी के सर फोड़े गए। आज किसानों का दोस्तों पहले आपको बता दें, पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों हरियाणा में महापंचायत की गई करनाल में। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों हुजूम उमड़ा है ये वाकई में काबिल तारीफ है। दोस्तों जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी सरकार को बड़े झटके लग रहे हैं, किसानों का हुजूम उमड़ रहा है, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दोस्तों साक्षरता है वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। बीजेपी दोस्तों कितनी ही कोशिश कर ले, ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दोस्तों बौखला चुके हैं। जी हाँ,
किसानों की पावर को इस वक्त सरकार समझ नहीं पा रही है, या फिर सरकार के पास कोई बी प्लान तैयार है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार अपने लोगों को बिठाकर रखी चुनाव आयोग तक में, तो किस तरीके से घपलेबाजी होगी ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी के 31 नेता हमारे संपर्क में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी की तरफ से मुकुल रॉय ने बिगुल फूंक दिया। मुकुल रॉय का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। भवानीपुर से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है दोस्तों, और मुकुल रॉय ने साफ कहा है कि बीजेपी के 31 विधायक जो है वो उनके संपर्क में। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति कर रही थी, ये बीजेपी को भी भारी पड़ गया। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बीजेपी बुरी तरीके चुनाव हारी। अब जो है यहाँ पर उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी और मुकुल रॉय ने बिगुल फूंक दिया। मुकुल रॉय का साफ कहना है कि बीजेपी के 31 नेता अब हमारे संपर्क में। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे कर जितने भी बीजेपी के लोग थे वो एक एक कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगने वाला है। और जिस बीजेपी ने दोस्तों खास करके बंगाल में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की थी, उसी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। और ये झटका क्यों लगा है दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं। इस वक्त बीजेपी की हालत जो है वो दहशतमयी हो गई है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले पिछले 60 सालों से मुसलमानों के साथ हो रहा है धोखा। जी मुसलमानों के वोटों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों से वोट लिए जाते हैं लेकिन उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। दरअसल दोस्तों अब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में जाकर बिगुल फूंकने की कोशिश की है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल उनके ऊपर यूपी के मुसलमानों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसकी बात यह भी मानी जा सकती है दोस्तों क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा कराते हैं, और इसीलिए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर पूरा भरोसा कोई कर नहीं पाता है। आपको बताया दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर घिर गए असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन अब ओवैसी ने बीजेपी को ही घेर लिया है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल 60 सालों से जिस तरीके से सारी पार्टियां मुसलमानों का यूज कर रही हैं और उनके वोटों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि देश में किस तरीके की राजनीति की जा रही है। आपको बताया दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया। हालांकि दोस्तों यूपी के मुसलमानों के वोट असदुद्दीन ओवैसी को जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस चीज पर भी दोस्तों चर्चा हो रही है और जिस पर भी ये बातें हो रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी की दोस्तों बोलती बंद हो चुकी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। किसान नेता आपको बता दोस्तों योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान, बोले अगर किसानों की नहीं सुनी तो सरकार का इस बद से बदतर हाल हो जाएगा। जी हाँ, इस देश की जनता उठाकर बाहर फेंक देगी। दरअसल दोस्तों देश की जनता को लेकर सीधा सीधा जो यहाँ पर ऐलान कर दिया गया। योगेंद्र यादव का कहना है कि ये सरकार सिर्फ तानाशाही वाला रवैया अपना रही है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। योगेंद्र यादव का कहना है कि इस सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। जो किसानों की बात नहीं सुनेगी, जो किसानों के खिलाफ जाएगी, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। दोस्तों योगेंद्र यादव ने यहां पर साफ कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसको लेकर दोस्तों अब सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि फिलहाल कौन सी सरकार ऐसी है जो किसानों के सर फोड़ने की बात बोलती है, कौन सी सरकार ऐसी है जो किसानों को लाठियों से हड्डियां तोड़वा देती है। योगेंद्र यादव का कहना है कि हमारा किसान मोर्चे की महापंचायतें जो हो रही हैं उसकी ताकत देखकर बीजेपी डर गई है। योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार की तानाशाही बाहर निकल जाएगी। दोस्तों घपले भी सिर्फ एक हद तक किए जा सकते हैं, अगर ज्यादातर घपला किया जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की जो मनमानी चल रही है उसका वंटा ढाल होने वाला है। धीरे धीरे कर इस सरकार ने देश को बेच दिया, और जिस तरीके से यकीन मानिए दोस्तों देश बिका है, ये बात साफ है कि फिलहाल बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से एक एक कर देश की संपत्ति को बेचना शुरू किया है, इसको लेकर आम जनता के सवाल खड़े हो गए। सवाल भी इसलिए खड़े हुए हैं दोस्तों क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों अपने फैसलों को सही बता रही है। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों दिग्विजय सिंह का असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला। बोले अगर ओवैसी को इतनी ही चुनाव लड़ने की चिंता है तो फिलहाल वो तेलंगाना में जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर कई सवाल अब दिग्विजय सिंह ने खड़े कर दिए और यकीन मानिए दोस्तों ये सवाल हर किसी के मन में आगा होंगे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल अगर ये सब कुछ चल ही रहा है तो फिलहाल समझ में ये नहीं आता क्या है असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में चुनाव क्यों नहीं लड़ते। जी हाँ, तेलंगाना में भी तो पार्टी है, तेलंगाना में जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं बीजेपी के खिलाफ। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से आदिवासियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं, उनको पीटा जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस वक्त साफ हो गया है कि साफ साफ ऐलान कर दिया है यहां पर दिग्विजय सिंह ने कि फिलहाल ये पार्टी किसी की भी नहीं है। ये पार्टी देश विरोधी है, पार्टी मुसलमानों के विरोधी है, किसान विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। यानी कि दोस्तों पार्टी बीजेपी की पार्टी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही है। पहले एनआरसी सीएए लाया गया, फिर कृषि कानून लाया गया, उसके बाद दोस्तों एक एक कर जिस तरीके से देश की जनता को उल्टी सीधी बातें बोली है दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से दोस्तों जो भी रिस्पेक्ट थी वो पूरी तरीके से उतर चुकी है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों चाचा शिवपाल बोले अगर अखिलेश यादव ने यह कदम पहले ही उठाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती 2017 के बाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद दोस्तों अब चाचा शिवपाल ने अखिलेश की तारीफ करते हुए कहा कि अखिलेश ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। चाचा शिवपाल का कहना है कि फिलहाल अखिलेश यादव ने अगर ये डिसीजन पहले ही ले लिया होता तो उनके साथ जो 2017 में हुआ है वो नहीं होता। चाचा शिवपाल ने का कहना है कि फिलहाल उन्होंने कई नाम अखिलेश को सजेस्ट किए थे लेकिन अखिलेश यादव ने उन लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया था। हालांकि दोस्तों अब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल चाचा उन्हीं के साथ हैं और दोस्तों चाचा शिवपाल भी अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आए। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल एक परिवार की तरह अब अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सीधे सीधे साथ साथ चलते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही आपको बता दोस्तों मायावती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ब्राह्मणों के साथ हो रहा है अत्याचार। जी हाँ, ब्राह्मणों के वोटों का हर कोई यूज कर रहा है और उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। आपको बता दोस्तों अब चुनावी रणनीति तेज हो गई है। महज 3 महीने का दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव में टाइम रह गया है, जिसको लेकर अब सभी बड़ी और छोटी पार्टियां चुनाव के लिए दोस्तों लोगों को जुटाने में लग गई हैं, जिसको लेकर दोस्तों अब मायावती ने ऐलान किया है कि उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उस तरीके से दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के वोटों का यूज करती है। सीधा सीधा दोस्तों मायावती ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सरकार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ब्राह्मणों के वोटों का दुरुपयोग भी नहीं होने देंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें मायावती ने साफ कहा कि फिलहाल वो यूपी में कृषि कानून किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगी। मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में किसी भी हालत में कृषि कानून लागू नहीं होंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें धीरे धीरे कर जो देश की जनता है दोस्तों पूरी तरीके से अडानी और अंबानी के हाथ बिकती चली जा रही है। जिस तरीके से दोस्तों अडानी और अंबानी को प्रॉपर्टियां सौंपी जा रही हैं, यहां तक कि जो देश ने प्रॉपर्टियां बनाई थी दोस्तों, जो कांग्रेस ने प्रॉपर्टियां बनाई थी, उन प्रॉपर्टियों को सीधे सीधे बेच दिया गया। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की रणनीति है, ये रणनीति दोस्तों किसानों के ऊपर भारी पड़ने वाली है। यानी कि जो भी कर रही है दोस्तों ये सरकार, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला। आप समझिए दोस्तों, किसानों की ना सुनना, मुसलमानों की ना सुनना दोस्तों, धीरे धीरे कर जो भी किया जा रहा है उससे एक चीज साफ है कि फिलहाल अब बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लगने वाला है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों दरअसल हरियाणा में दोस्तों खट्टर के खिलाफ भयंकर हंगामा। गुरुनाम चढ़ूनी बोले अगर किसानों की हड्डी तोड़ी जाएगी, किसानों के सर फोड़े जाएंगे तो किसान भी यूं ही आंदोलन करेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीते कुछ रोज पहले जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई थी करनाल में और दोस्तों उनका सर फोड़ा गया था, इसको लेकर अब किसान भड़क गए। उनका गुरुनाम चढ़ूनी का साफ कहना है कि अगर किसानों के साथ
साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे तो सरकार के साथ भी इसी तरीके का व्यवहार होगा। गुरनाम चांडूनी कहना है कि फिलहाल कोई बातचीत नहीं, सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है उससे लगता नहीं है कि अब सरकार कभी किसानों से बात करेगी। गुरनाम चांडूनी कहना है कि सरकार को सुधर जाना चाहिए, अगर सरकार नहीं सुधरी तो फिलहाल हमें सुधारना आता है। आपको बता दोस्तों, अब किसान 2024 के सहारे हैं। किसानों ने तो ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब इस सरकार से कोई उम्मीद बची है नहीं, अब 2 साल और बैठना पड़ेगा हाल फिलहाल, ये समझ लीजिए दोस्तों। उसके बाद किसानों का कहना है कि फिलहाल इस सरकार का अंत कर ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों 2 साल कहने में आसान लगता है, ये आंदोलन काफी लंबा खिंचता चला जा रहा है। और दोस्तों किसानों ने तो साफ कह दिया था कि यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि सरकार को उखाड़कर नहीं फेंक देंगे। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले सर्दी आई, सर्दी किसानों ने किसी तरीके से काटी, उसके बाद दोस्तों बारिश आ गई, उसके बाद गर्मी आ गई दोस्तों, गर्मी किसानों ने किसी तरीके से काट ली। उसके बाद दोस्तों अब बारिश आ गई, बारिश भी जाने वाली है, फिर से दोस्तों ठंड आने वाली है, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है किसानों को। सवाल यही है कि सरकार के अंदर दोस्तों जरा सी भी दया नाम की चीज है नहीं। आज किसान जिस तरीके से परेशान हो रहा है, इन लाखों किसानों को दोस्तों आंदोलन जीवी बताया जा रहा है। आप सोचिए इतने ज्यादा किसान दोस्तों कैसे जुट सकते हैं, 15-20 लाख किसान इस तरीके से जुड़ना दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि ये सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है और जो चीजें दोस्तों बोल रही है, इस सरकार के खिलाफ ये आम जनता का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। और ये साफ है दोस्तों कि ये सरकार की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है विधा छत्तीसगढ़ की, जो दोस्तों जी आपको बता दरअसल झारखंड की विधानसभा में हनुमान चालीसा पड़ा, भयंकर हंगामा हुआ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर झारखंड की विधानसभा में जिस तरीके से नमाज के लिए एक रूम की बात चली थी, उसको लेकर दोस्तों जो बीजेपी विधायक है उन लोगों ने जो हेमंत सोरेन के खिलाफ हंगामा कर दिया। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करके कहा कि हेमंत सोरेन को थोड़ी सी अकल आए। अब आप सोचिए दोस्तों, जहां पर भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लिए बात आती है या फिर कुछ चीज की जाती है तो लोग उस चीज का हंगामा कर देते हैं, लेकिन अगर बात दोस्तों कुछ और पक्ष की होती है, कुछ भी मंदिर की होती है, तो दोस्तों कोई भी हंगामा नहीं करता। सवाल यही है दोस्तों कि आज नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुसलमान भाइयों में, लेकिन किसान नेता ने जिस तरीके से किसानों ने बिगुल फूंक दिया है सरकार के खिलाफ और ये बता दिया है कि ये वाली राजनीति नहीं चलेगी हिंदू मुसलमान की, इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार का बेड़ा गर्क हो चुका है। सरकार पूरी तरीके से दोस्तों विफल हो चुकी है, सरकार के पास कुछ तत्व बचे नहीं अब फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी भक्त डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दोस्तों। जी हाँ, सत्ता तो हाथ से गई दोस्तों, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जो है दोस्तों मेलानिया, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप को तलाक देने वाली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ये खबरें बहुत पहले से उड़ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप का साथ उनकी पत्नी छोड़ देंगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर मेलानिया जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को तलाक देने वाली है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना दोस्तों, जब बुरा समय आता है तो परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, और ऐसा ही हो रहा है कुछ दोस्तों। अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ उनकी पत्नी भी छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जिस तरीके दोस्तों रणनीति बना रही है उसके खिलाफ ही ये मोर्चा खोला गया है। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन उसको सत्ता से जाना ही होगा। बीजेपी की रणनीति दोस्तों किसी काम की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की सवाल कर रही है दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से बौखला रही है और बीजेपी का अंत भी तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, बोले फिलहाल ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी ना बने। जी हाँ, इधर उनकी दाल नहीं गलने वाली। दरअसल दोस्तों जैसे यूपी के चुनाव करीब आते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो खास करके दोस्तों जो मुस्लिम समुदाय है उनकी बातें सामने आती जा रही हैं। आपको बता दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोगों का साफ कहना है कि फिलहाल वो किसी भी हालत में ओवैसी को वोट नहीं देंगे, वो ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी दोस्तों मजबूत हो और जिस पार्टी से कुछ भला हो सके। यानी कि दोस्तों साफ है कि इस देश के जो मुसलमान है वो एकजुट हो गया और बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि असद ओवैसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बीजेपी को भारी पड़ गया फिलहाल।
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में दोस्तों भड़के संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सारी नीतियां मोदी सरकार की विफल। जिस तरीके से किसानों को परेशान कर रही है सरकार, किसान इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। संजय रावत का कहना है कि इसको तानाशाही कहा जाता है। जो किसानों की भी बात ना सुने, समझ लीजिए वो सरकार तानाशाही की ओर बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा